हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अम्ब्रेला मशीन की इस घड़ी के बारे में जानकारी बताता हूँ कि ये सिलाई जब हम करते हैं मशीन में तो ये घूम क्यों जाती है और रुकती क्यों नहीं है, तो उसके बारे में। और आप वीडियो को आखिर तक देखना जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए कि हम इसमें बताने वाले क्या हैं। अब ये हमारी घड़ी है 1 नंबर पर। अब इसको हम घुमाते हैं तो ये हमें लीवर साथ में घुमानी पड़ेगी। तो हमें जितनी भी बड़ी सिलाई करनी है तो इसको जैसे हम नहीं दबाते जाएंगे और उसके बाद ये हमारी इसको घड़ी को घुमाते जाओ तो ये होती जा रही है। ये अब ये 4 पे आ गई, ये इसका आधा हो गया, 4.5 हो गया, ये 5 हो गया, ये हमारी लीवर गई। अब क्या है कि कभी कभार हम जब सिलाई करते हैं तो मशीन घूम रही है हमारी, तो ये क्या है कि ये सिलाई चलते में ऐसे घूमती रहती है। तो उसमें मेन पॉइंट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमने घड़ी को घुमाया, ये घड़ी को निकालते हैं, पहले हम घड़ी निकाल दी। ये घड़ी की जो स्प्रिंग होती है ये वाली, ये जो घड़ी की स्प्रिंग है ये हमारी ढीली हो जाती है अंदर को दब दब के, तो इसको थोड़ा सा खींच दो। अब ये खींच गई तो ये टाइट हो गई और इसको हम इसमें लगा देंगे दोबारा से, तो ये बाहर निकल आई। उसके बाद ये जो हमारी पिन जो होती है, ये जो हमारी पिन होती है, इस पिन की जो नोक है ये पैनी होनी चाहिए। अगर ये खुट्टल हो जाएगी तो फिर ये हमारी जो घड़ी है, और इस घड़ी में ये खांचे बने होते हैं, अगर ये इन खांचों में अगर वो इसकी नोक फंसी रहेगी तो इस तरीके से रहेगी ये यूँ ऐसे करके। तो अब मैं आपको इसको लगाना बताता हूँ। पहले ही हमने इसमें पिन फंसा दी, पिन के बाद इस घड़ी को लगाओ। अब ये घड़ी लग गई इसकी। अब क्या है कि ये अब इसमें कैसे जाएगी, तो ये नोक प्लास लो ऐसा पतली नोक का, इस पिन को पकड़ो, अंदर को दबाओ और घड़ी को घुमा दो। अब ये लग गई हमारी। अब ये 5 पे, इसके बाद इस पिन को थोड़ा सा दबाओ, अब ये आ गई यहाँ पे। अब उसके बाद क्या है कि हमारी टाइट होगी, तो अब देखो कितनी टाइट घूम रही है घड़ी। तो इसको हमने ले ली 1 पे आ गई, इसके बाद 2 पे कर दो। अब क्या है कि हमारी मशीन चलेगी तो कितनी भी तेज़ चला लो मोटर से, पैरदान से, तो ये इसकी घड़ी घूमेगी नहीं। अब क्या है कि सिलाई हमें कितनी करनी है, अगर हम लेडीज़ काम करते हैं तो हमको 2 नंबर से 3 नंबर तक सिलाई चलानी है, और जेंट्स काम करते हैं तो वो हमें 1.5 नंबर से लेके 3 नंबर तक चलती है। जेंट्स काम पे, लेडीज़ पे 1 से 2.5 तक और जेंट्स पे 1.5 से 3 तक। अब आ जाओ एस्पोर्ट के काम पे। एस्पोर्ट का जो काम होता है टी शर्ट लोवर के पे, तो उसमें क्या है कि हमारी कम से कम 4 से 5 के बीच में चलती है। ये 4 पे, 5 पे, 4.5 पे ऐसे चलेगी। और कभी क्या है कि हमारी ये बैक नहीं मारती, तो इसकी जो अंदर स्प्रिंग है वो ख़राब हो जाती है, तो वो चेंज कर दो तो उससे ये सही हो जाएगी। तो मैंने आपको अब इस घड़ी के बारे में जानकारी दे दी। अगर हमको ये सिलाई छोटी करनी है तो इसको लीवर को दबाओ, ये जो लीवर है तो लीवर को दबा के घड़ी को दबा दो। अगर हमें बड़ी करनी है तो लीवर दबाने की, इस लीवर की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप हो जाती है ऐसे बड़ी। और जब छोटी करनी है तब भी हो जाती है, और फिर भी दबा दोगे तो अच्छे से हो जाएगी। अब ये इसके नंबर हैं, अगर हमें जितने भी नंबर पे सिलाई करनी है, इसकी जो पिन है छोटी वाली अंदर, वो पिन पे हमें इसकी नोक रखनी है बस, कि हमें कितनी बड़ी करनी है। उसके बाद हमारी मशीन सही चलेगी। तो ये मेरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया। और भैया भैया जो आपने अभी बोला था इसको घड़ी को घुमाने से या छोटी बड़ी सिलाई करने से वो लोगों को आ जाएगा समझ में, वो मेरी वीडियो में अच्छे से समझ में आएगा कि घड़ी हमको किस तरीके से कैसे करनी है। मैंने हर तरीके से बता दी, और वीडियो को पूरी देखें तो और अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू भैया।